जी नाज़रीन, आपने ज़रूर सुना होगा माले मुफ्त दिल बेरहम। ये आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस में अमला ड्यूटी टाइमिंग में क्रिकेट खेलने पर मामूर है। इससे लगता है कि डीसी ऑफिस में कोई काम करने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि जब से ज़िला बना है तब से ज़िला कोरंगी के डीसी कोई भी आए हों, उन्होंने माँ सिवाय यहाँ से माल पानी तो ज़रूर कमाया है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, मगर लोगों को कोई इस्तिफ़ादा इस डीसी ऑफिस से नहीं पहुंचा है। अब देख सकते हैं ये अमला किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग में क्रिकेट खेलकर अपना वक्त ज़या करता है। और ये भी बताता चलूँ नाज़रीन, डीसी ऑफिस में साहिल जब जाता है डीसी से मुलाकात के लिए तो डीसी साहब जो है वो मिलने को तैयार ही नहीं होते हैं और साहिल को बिठाया जाता है। साहिल से कहा जाता है कि डीसी साहब मीटिंग में मसरूफ़ हैं, न जाने कौन सी मीटिंग होती है, न जाने किस किस्म की मीटिंग होती है, न जाने ज़िला कोरंगी के साइलिन के जो मसाइल है वो किसने हल करना है, मगर अमला तो देख सकते हैं आप क्रिकेट खेलने पर मामूर है। साईं तो साईं का डीसी का अमला भी साईं, काश इन्हें कोई बता देता ये जो घास लगी हुई है लोगों के टैक्स के पैसों की लगी हुई है और इस पे क्रिकेट खेला नहीं जाता है, बल्कि इसकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना भी अमले का ही काम होता है। तो दिखाएं ये जो हमारे क्रिकेटर बने हुए हैं तो डीसी ऑफिस का अमला है और ये देखें उनकी वजह से पौधों को कितना नुकसान पहुंचा है। मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये जो कि डीसी को तमाम ग्राउंड के पैसे मिलते ज़रूर हैं। ये देखें ये वो पिच है, वो पिच की वजह से घास वहाँ पर नहीं है, साहिल या कोई, ये देख सकते हैं यहाँ और इस जगह का मवाजना कर लें इन लोगों की वजह से, यहाँ क्रिकेट खेलने की वजह से, क्योंकि करना वरना तो कुछ है ही नहीं। इनके क्रिकेट खेलने की वजह से घास देख सकते हैं और पौधे देख सकते हैं आप, पौधे सूख रहे हैं। ये देखें पौधों की हालत देखें, बजाय डीसी का अमला इन पौधों को प्रोटेक्ट करें और यहाँ पर लोगों को ये इनका जाना कुछ नहीं है। टैक्स के पैसे हमारे लग रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसों का किस तरह से खिलवाड़, किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहाँ बैठी हुई थी लेडीज़, अगर कैमरामैन दिखा सके, इनकी वजह से वो लेडीज़ भी चली गई। ये तमाम बेज़ाब्तियाँ होती है सरेआम, क्योंकि इनको पता है जी हम तो जी साईं है, साईं का कोई कुछ थोड़ी बिगाड़ सकता है। साईं का डीसी और साईं का डीसी का अमला उससे भी बड़ा साईं है। आपको खुद उठना पड़ा क्रिकेट खेलने वालों की वजह से, डीसी का अमला ही खेल रहा, कोई और नहीं खेल रहा। क्या कहना चाहेंगी, कब से आप खड़ी हुई यहाँ पर? मैं यानी कि हम लोग 2 बजे से यहाँ आए हैं जी, 5:30 का टाइम हो चुका है जी, इतना टाइम हो चुका है तो हम यही कहते हैं, तो हम यानी कि फीमेल की आवाज़ सुननी चाहिए इन्हें। हाँ। और हमें हमारा यानी कि जो मामला है वो सेट करना चाहिए। 3 घंटे आप यहाँ पर इंतजार कर रही हैं डीसी साहब से मिलने के लिए जी। अच्छा, आपका कोई घर बार नहीं है? जी घर बार है, लेकिन देखें यहाँ पे हम अपने मसले के लिए आए हैं। अच्छा, हम फ्री तो है नहीं जो यहाँ बैठे, हम अपने मसले के लिए आए हैं, हमारा मसला हल होना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आपको क्या कहा गया है, कब तक डीसी जो है वो आपसे मुलाकात करेंगे? नहीं ये तो नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं अभी तक तो कोई। आप कब से है बेटा? मैं यहाँ पर 12 बजे 12:30 या 1 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हैं। 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे हो गए और कोई नहीं, किसी ने अंदर नहीं बुलाया हमें बात करने के लिए। आपने देखा हमारे जो ये ज़िली इंतज़ामिया है वो कितने मज़े ले रहे हैं। देखें अमला यहाँ पर खेल रहे हैं, आप इतनी देर से पहले हम बैठे हुए थे वो ठीक था, फिर इन लोगों ने हमें शायद भगाने के लिए ये गेम शुरू कर दिया अपना। अच्छा, शायद आपको भगाने शायद इसीलिए किया जी। व्हाट अ शेम जी। जी कब से आप यहाँ पर हैं? सर यहाँ पे हम 12 बजे से आए हैं। 12 बजे से यहाँ पर हैं, मगर अभी तक डीसी ऑफिस से कोई अंदर से पैगाम नहीं आया कि आपसे मुलाकात होनी है या नहीं होनी है? नो सर, अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। अच्छा, घर बार छोड़कर आप यहाँ 12 बजे सिर्फ डीसी कोरंगी से मिलने की उम्मीद से आप आई थी? सर इंसाफ की खातिर आए ना, कि जो हमने टाइम्स में इतना पैसा लगाया, जो उन्होंने हमें लूटा है, वो हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए, वरना ऐसे कौन आता है। अब सब अपने इंसाफ के लिए आए कि हमें यहाँ पे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा जी सर। तो अब आप 12 बजे से यहाँ पर है? जी सर। और अब क्या टाइम हो रहा है? 5:30 होने वाले हैं। 5:30 हो रहे हैं? यस सर। ओके, तो आपकी उम्मीदें पूरी हुई डीसी ऑफिस से जो उम्मीद लेकर आई थी आप? नो सर नहीं। बनाना रिपब्लिक के डीसी हैं, कहाँ के डीसी हैं? खुद ही 3 बजे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। 3 बजे हमने देखा डीसी की आमद हुई है। 3 बजे से पहले कोई मसला पेश आ जाए, आया डीसी ऑफिस का काम क्या है हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। उसके ऊपर बल्दियात जो डीएमसी है, डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या है लगाया हुआ है। भाई साहब काम 0/0 इज इक्वल टू सन्नाटा है।
डीसी ऑफिस का कोई काम ही नहीं है, खुदा के लिए इसको ताले लगाएं। और ताले लगा के क्या है, ये जो फ़ंड है गरीब व गुरबा और किसी शेल्टर होम को दे दें। कब से यहाँ आई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 घंटों से ये यहाँ पर आई हुई हैं। जी बेटा, कब से आए हो आप लोग? हम 2 बजे से आए हुए हैं। 3 घंटे आप यहाँ पर बैठी रही जी। उसकी वजह? हमें इंसाफ चाहिए था और हमें जो है कुछ मामलात हैं वो हल करवाने हैं सर से, और हमें 2 ऑफिस बंद करवाने हैं, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो आप ये बताइए, डीसी तो आपसे मिलने को तैयार नहीं है, 3 घंटे से आपको बाहर बैठाया हुआ है, वो भी घास में, और आप यहाँ बैठी हुई हैं और अमला वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। ये भी ख्याल नहीं कर रहा है कि लेडीज़ बैठी हुई है, आपको उठना पड़ा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अब ऐसा ही है? यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, ये तो इन लोगों को चाहिए कि ये लेडीज़ के साथ ताउन करें, ये नहीं कर रहे तो हमें उठना पड़ा। सर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर आप चलें, मैं आपकी बात शायद लंबी हो जाए। अभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने यहाँ पर छोटे छोटे टेंट कैंप नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी ठेके पे दिया गया है, एक ठेके का सिस्टम है यहाँ पे। सर यहाँ पे हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है यहाँ पे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस में। नाज़रीन, यहाँ साइलिन की मैं हालत ज़रा आपको बताता चलूँ कि डीसी ऑफिस में साइलिन आते हैं, यहाँ पर कोई किसी किस्म की पुरसान हाल नहीं होती, कि वेटिंग रूम तक नहीं है। ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं जो अमला है वो क्रिकेट खेल रहा है, और अब इस अमले से कौन पूछे, हमारे टैक्स के पैसों का किस तरह से मज़े लिए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये अमला वो है, डीसी 1 है, डीसी के ऊपर 2 एडीसी हैं, एडीसी 1 और एडीसी 2, फिर उसके ऊपर 4 जो है असिस्टेंट कमिश्नर है। और व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है पब्लिक के साथ। और यहाँ साइलिन की देखें आपको कतारें लगी हुई हैं, ना डीसी उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार है और न ही एडीसी लेने को तैयार है, न 4 असिस्टेंट कमिश्नर उनके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार है। कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर, और पब्लिक रुलती रही है एक आटे के थैले के लिए। अभी हमने देखा, यकीन जानिए, इज़्ज़त नफ्स मजरू होते हुए देखा हमने। क्या डीसी साहब को इस चीज़ का ख्याल नहीं है? डीसी साहब बनाना रिपब्लिक के डीसी हैं, कहाँ के डीसी हैं? खुद ही 3 बजे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। 3 बजे हमने देखा डीसी की आमद हुई है। 3 बजे से पहले कोई मसला पेश आ जाए, आया डीसी ऑफिस का काम क्या है, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। उसके ऊपर बल्दियात जो डीएमसी है, डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या है लगाया हुआ है। भाई साहब, काम 0/0 इज़ इक्वल टू सन्नाटा है। डीसी ऑफिस का कोई काम ही नहीं है, खुदा के लिए इसको ताले लगाएं। और ताले लगा के क्या है, ये जो फ़ंड है गरीब व गुरबा और किसी शेल्टर होम को दे दें। यहाँ जितना करोड़ों रुपए का इसी डीसी की चाय का अगर आप खर्चा निकालेंगे तो कम से कम महाना जो है लाखों रुपये खर्च करता हुआ डीसी, और उसके साइलिन की हालत देखें और उसका अमले को देखें, मज़े के साथ छक्के चुरा रहा है। ये देख सकते हैं, बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं। न ही इनको क्रिकेट टीम में जाना है, और ना ये घास मुश्किल से यहाँ पर ये घास लगती होगी, और इस घास के हशर नशर करने के लिए ऊपर से अमला बजाय इस घास के प्रोटेक्शन करें। और साहिल तो यहाँ पर बहालत मजबूरी बैठता है। अयूब उस्मान भाई भी हैं। अयूब उस्मान भाई, क्या हो रहा है सर? डीसी ऑफिस में जो साइलिन आते हैं, ना उनके लिए बैठने की जगह, ना उनकी फरियाद सुनने के लिए डीसी तैयार हैं। और आप देख सकते हैं 2-2 एडीसी, जैसे मैंने कहा, उसके ऊपर 4 जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर डीएमसी का अमला, करना वरना कुछ है ही नहीं। साइलिन की आपने रोदादे आपने सुनी, वो दुआइयाँ दे रहे हैं, जी हम यहाँ उम्मीद से आते हैं अपने काम हों, और यहाँ तो जी डीसी साहब ना मिलते हैं, और अमले को हम सिर्फ देखते हैं। यहाँ लेडीज़ बैठी हुई, उसका भी ख्याल नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया फ़िदा। सबसे पहले तो ये एक अच्छा आपका इक़दाम है कि आप कम से कम डीसी ऑफिस में तशरीफ़ लाए। जी जी। और डीसी ऑफिस और डीसी साहब ये ज़िले के मालिक कहलाए जाते हैं, बादशाह सलामत होते हैं एक ज़िले के। डिप्टी कमिश्नर जो है वो ऑल इन ऑल होते हैं, तमाम तर इदारे इनके अंडर होते हैं। अब जब 2 बजे यहाँ अमला आएगा या अफसरान बाला यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, और 3 बजे यहाँ की लाइट चली जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो 3 बजे लाइट चली जाने के बाद तो फिर आपको पता है 2 घंटे का रेस्ट। तो वो 2 घंटे आपको वेट करना है। जिसने इंतज़ार की जहमत गवारा की वो तो रुकेगा। उसके बाद 5 बजे ऑफिस का टाइम ख़त्म। सही। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में आपके किसी मज़लूम की फ़रियाद नहीं होती। यहाँ पे असल में जितने भी अमले हैं, जितना भी अमला है, और वो उसमें हाई अप्स हों, अफसरान हों, या
निचले तबके के मुलाजमीन हों, वो सिर्फ डील करते हैं। मैं आपको मैं एक तो ये इशू कि जी ये बच्चे जो आए हुए हैं ये किस लिए आए हुए हैं, ये तो चलें मिल लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता रहा हूँ कि ये देखें, ये डीसी अमले का जो स्टाफ है या कहीं का ये क्रिकेट खेल रहा है, तो आपके जो क्रिकेट के मैदान हैं आपको पता है उनमें क्या हो रहा है? उनमें सन्नाटा। वो उसका फंड डिप्टी कमिश्नर को अलहदा मिलता है, उसका फंड डीएमसी को अलहदा मिलता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को उनका फ़ंड अलहदा मिलता है, फिर मुख्तलिफ NGOs उसके चंदे अलहदा लेती है। ये सिर्फ एक मिसाल है। उसके बाद डीसी साहब उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में बचत बाज़ार लगाने की NOC दे देते हैं, ज़बरदस्त है जी, कि जी हम क्या मजाक हो रहा है। जो क्रिकेट के मैदान या खेलों के मैदान हैं उनमें फ़ंड लगाते हैं खेलों के फ़रोग के लिए और NOC देते हैं बाज़ार लगाने की, तो ज़बरदस्त बनते हैं। उसके फ़ंड मिलते हैं घास लगाने के, पौधे लगाने के लिए, उन पार्क्स को हम ठेके पे दे देते हैं। उसके बाद सड़क पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, सही, उसमें 4-4 लेन की पार्किंग्स हैं, आपकी DMC आपके DC ऑफिस उसकी NOC दे देते हैं पैसे लेके। बिल्कुल सही। क्या हो रहा है ये? सही, मतलब फ़ंड अलहदा लेने हैं और हफ्ते अलहदा लेने हैं, मंथलियाँ अलहदा लेने, मतलब एक वो कहते हैं ना कि इसको आप कह लें कि रिकवरी डिपार्टमेंट है ये, जायज़ 2 नंबर रिकवरी सही, उसका कोई नहीं है, बस वो कहते हैं ना माले मुफ्त आना चाहिए, लगेगा कहाँ इसका कुछ नहीं। अच्छा सर, ये बताइए आज तक आपको DC ऑफिस खुलने का जो है, जो इसका फंक्शन का कुछ समझ में आया हो? मेरी तो फहम नहीं जी, मैं तो सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ, सवाल करना और लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाना मेरा काम है जी। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ सका हमारी हुकूमत का या ये निज़ाम का एक फ़ॉल्ट है कि एक ज़िले में आपने देखा होगा कितनी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स के इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर, उसके नीचे पूरा टाउन बल्कि UC के लेवल तक उनके नुमाइंदे होते हैं, उनका काम क्या है, वो वर्किंग क्या करते हैं। उसके बाद एज इट इज़ DMC एडमिनिस्ट्रेटर साहब अलहदा बादशाह सलामत आएंगे, मतलब एक नियाम में 2 तलवारें तो सुनी थी, यहाँ तो 6-6 तलवारें हैं, KDA के अफसर अलहदा, KMC के। अब आपकी इस गुफ्तगू के बाद मेरी समझ में ये बात आई है अयूब भाई की DC साइलिन को वक्त कैसे दे सकता है बेचारा, रिकवरी ज़रूरी है ना सर, वो रिकवरी जो होती है ना, उस रिकवरी के हिसाब किताब करने में ही घंटों लग जाते हैं। सर 12 तो नोट गिनने के लिए बंदे होते हैं, होते हैं, उसमें बेचारे दूध वाले होते हैं ना, बिल्कुल दूध का रेट कम हो ना हो, इनको रिकवरी अभी हाँ बिल्कुल मेरे जहन। अब डिप्टी कमिश्नर का पहला काम ये है कि जी सुबह आपने देखा होगा कमिश्नर ऑफिस से एक रेट लिस्ट निकलती है, आलू ये भाव तो मुर्गी ये भाव, सामने आपके दुकानें, बिल्कुल ये मार्केट। आटा एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की, जिसने रोटी तो खानी है ना, वो अमीर है गरीब है। अब आपकी इंतज़ामिया ने अगर वो कहते हैं ना सरकारी रेट पर आटा बिकवाना है तो DC ऑफिस के बाहर आप देखें कैसी लाइन है, वो यहीं से ही मिलेंगी और सरकारी नर्क पे लाइनें लगा के आपको लेना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, साई तो साई का DC साहब भी साई हैं, हमारी इन कवरेज से, हमारी इस रोदात से, हमारे चिल्लाने पे हम दिखा रहे हैं, देखें अमला खेल रहा है, अमले तक को टस लमस नहीं हो रहा है, तो DC का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? सर उन्हें पता है ये सिस्टम है जी। एक और सीनियर सहाफ़ी फैसल मेमन साहब से भी हम पूछेंगे। ये देख सकते हैं किस तरह से लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है और यकीनन ये जुल्म है। सर आप क्या समझते हैं, इसको जुल्म नहीं समझते? बहुत शुक्रिया फिदा भाई। ख़वातीन जो यहाँ बैठी हुई थी वो आके उनको जाना पड़ा, मगर DC ऑफिस अभी तक नहीं जागा है। जो अमला है वो देख रहे हैं आप, खुल्ला घास को क्या है बर्बाद करते हुए, लगे हुए पौधों को बर्बाद करते हुए खेल रहा है। बहुत शुक्रिया फिदा भाई। जैसा कि अयूब उस्मान भाई ने आपको जो भी बातें बताई, बिल्कुल वो ऐसी चीज़ें थी जो पसे पर्दा थी, और उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि यहाँ पर हर चीज़ का सौदा किया जाता है, बेचा जाता है। अगर पार्क्स हैं तो उनको भी सौदा किया जा रहा है, उनकी पार्किंग है वो भी बेची जा रही हैं। यहाँ पर जो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाए जाते हैं वहाँ पर बचत बाज़ार लगाई जा रही हैं, उनकी NOCयाँ बेची जाती हैं, उनके बाहर की पार्किंगें बेची जाती हैं। ये बिल्कुल भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन मैं तो इस बच्ची को मामले ये कहना चाहूँगा कि
इस केस को मैं बखुद ज़ात इस केस पे नज़रसानी करता हुआ तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं हमको। मोहसिन नामी बच्चा जो आपके सामने बैठा होगा, मैं शायद कैमरा में दिखा सके। इस बच्चे का सिर्फ कसूर ये है कि इसने हमारे साथ मिलके, मीडिया मिलके तमाम बच्चियों को जमा किया, मुतासिन को जमा किया। उसके बाद जो हमने ऑफिस एक सील करवाया था हमने मिलके मीडिया के तवस्सुत से, उस ऑफिस के जो गुंडा नासिर बंदा है गनीउल्लाह और शमीम, उन्होंने मिल के इस मोहसिन नामी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है। और आप देख सकते हैं कि किस बुरी हालत में बच्चा मौजूद है इस वक्त। और आप बड़ी हैरानगी से बताऊंगा कि इस वाक़े का मुकदमा कॉलोनी 4 नंबर पर दर्ज हुआ जी, लेकिन शमीम अरेस्ट भी होता है और शमीम आज़ाद भी हो जाता है ना, शमीम आज़ाद भी हो जाता है। वो रात को 10 बजे अरेस्ट होता है और रात को 4 बजे खबर आती है कि शमीम को छोड़ दिया गया। और लिए कितने सर खुशबू, जो हमें पता चला कि कोई नज़र शाह नाम का IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने 3.5 लाख रुपए की रकम ली है इस गनीउल्लाह से शमीम को आज़ादी का परवाना देने के लिए। ये इदारे हमारे ये काम कर रहे हैं। और जब हम आला अफसरान से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये FIR का जो मुकदमा ये शख्सी ज़मानत हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ फ़िदा भाई आपके तवस्सुत से कि यहाँ पर एक गुटके वाला पकड़ा जाता है, एक हीरोंजी पकड़ा जाता है, एक पुड़िया के अंदर उसको उसको शख्सी ज़मानत दी जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। यहाँ तक ज़राए से, बावसूख ज़राए से मुझे पता चला है कि मैं ऑन दी स्क्रीन बात कहना चाह रहा हूँ, बावसूख ज़राए ने मुझे बताया है कि वही गनी, शायद खुदा भाई आपको ना बताओ, वही गनीउल्लाह जिस पे FIR है, वो गनीउल्लाह वकीलों के साथ आया है। ब्रोस्ट तिक्के, चिकन तिक्के वहाँ चल रहे थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर जी। और वहाँ पर पार्टी चल रही थी, ईद का समा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है भाई, हम क्या करें, हम कहाँ खड़े हैं? अब आप DC ऑफिस में खड़े हुए, DC ऑफिस में देखें खवातीन बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होकर चली गई। 4-5 घंटों से उन्होंने इंतज़ार किया। इस बादशाह सलामत जो DC कहने को जो है, अब किताबों में आप देखेंगे तो पब्लिक सर्वेंट लिखा जाता है। एक सर्वेंट का मालिक इंतज़ार करता है या मालिक सर्वेंट का इंतज़ार करता है। महज़िब कौमों में और महज़िब ममालिक की कुछ दास्तान बताएँ प्लीज़, उनकी तारीख क्या कहती है? मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे लोग भी मुतासिर दिखा सकता हूँ जो सालों से धक्के खा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फोटो कापी वाला बंदा बाहर केबिन वाला बैठा हुआ है ना, ये भी भत्ता देता होगा सर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर। तो वो बच्चियों को कौन सुनेगा सर, है ना? इन बच्चियों की, क्योंकि इन बच्चियों पैसे नहीं दे सकती सर, ये पहले लुटी पिटी है बेचारी। ये नहीं है सर, वो मोहसिन का हाल देख सकते हैं, इसका कोई सुनने वाली नहीं है, बच्चियों को कोई सुनने वाली नहीं है। ये आज सर 4 घंटे इंतजार किए, कल ये 16 घंटे इंतजार किए, लेकिन बच्ची चली जाएंगी, इनकी सुनवाई नहीं होगी सर यहाँ पर।